देवभूमि उत्तराखंड, जहां कुमाऊं और गढ़वाल की हवाओं में देवी देवताओं का आशीर्वाद बसता है। वही भूमि जहां इतिहास के पन्नों में युद्ध भी लिखे गए और प्रेम की अमर कथाएं भी। वर्ष 1680 से 1682 के बीच, जब गढ़वाल और डोटी ने मिलकर कुमाऊं पर आक्रमण किया था, तब कुमाऊं के राजा उद्योत चंद की सेना में एक वीर सैनिक था, नीरज। नीरज तलवार चलाने में जितना निपुण था, उतना ही शांत हृदय वाला भी था। उसी युद्धकाल में गढ़वाल की ओर से रसद और संदेश पहुंचाने वाली एक निर्भीक युवती थी, प्रिया। प्रिया गढ़वाल की उच्च जाति से थी, पर उसका मन स्वतंत्र और साहसी था। एक धुंधली सुबह, जब युद्ध के बाद घाटी में शांति लौटी, नीरज और प्रिया की पहली भेंट एक प्राचीन शिव मंदिर के पास हुई। नीरज घायल था और प्रिया ने अपने हाथों से उसकी मरहम पट्टी की। उस क्षण दोनों की आंखें मिली और वहीं से प्रिया और नीरज के दिलों में प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। अगली भेंटें मंदिर, नदी के किनारे और जंगल की पगडंडियों पर होने लगी। हर भेंट के साथ प्रिया का साहस और नीरज की सरलता एक दूसरे में घुलती गई, पर समाज की दीवारें ऊंची थी। प्रिया बड़ी जाति की थी। उसके घरवालों ने इस प्रेम को अस्वीकार कर दिया। धमकियां मिली, पहरे बढ़े और प्रिया को कैदसा कर दिया गया। उधर नीरज पर भी दबाव था, राज्य, परिवार और मर्यादा का। लेकिन प्रेम जब सच्चा हो तो भय से बड़ा होता है। एक अंधेरी रात प्रिया चुपचाप घर से निकली और नीरज के साथ उसी शिव मंदिर में पहुंची जहां उनके प्रेम ने जन्म लिया था। देवताओं को साक्षी मानकर प्रिया और नीरज ने विवाह कर लिया। समाज के डर से दोनों जंगल की शरण में चले गए। 2 वर्ष तक प्रिया और नीरज ने वन की गोद में जीवन जिया। कभी कड़ी ठंड, कभी बारिश, कभी भूख। नीरज शिकार और लकड़ी लाता, प्रिया औषधियां पहचानती और छोटा सा घर संवारती। कठिनाइयों में भी उनका प्रेम कम नहीं हुआ। हर रात वे सितारों के नीचे भविष्य के सपने बुनते। समय के साथ उनके जीवन में एक नन्हा सा चमत्कार आया, उनका बच्चा। बच्चे की हंसी से जंगल भी मुस्कुरा उठा। प्रिया मां बनी तो नीरज की आंखों में नई चमक आ गई। अब उनका संसार छोटा था, पर खुशियों से भरा। समाज से दूर पर प्रेम के निकट, प्रिया और नीरज ने समझ लिया कि सच्चा घर वही होता है जहां दिल सुरक्षित हो। कहते हैं, आज भी उन पहाड़ों में जब हवा बहती है तो प्रिया और नीरज के प्रेम की कथा गुनगुनाती है। कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ती हुई देवभूमि की अमर कहानी बनकर।